साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपका जो क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, उसके लिए जो भी आपका बोर्ड एग्जाम जो प्यारे बच्चों ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया था, उसका हम लोग आंसर की आज करवाएंगे। तो ये हमारे पास साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, और आपको ओरिजिनल जो एग्जाम का पेपर होगा वो सारा भी आएगा कुछ दिन बाद। और क्लास वगैरह आपका डेली इसी चैनल पर जो है ना 10th का शाम में 6 बजे तो आप लोग जरूर क्या करें, डेली चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और चलिए देख लीजिएगा, विषय कोड आपका जो है इसमें दिया गया है कितना, तो साइंस के लिए जो विषय कोड दिया गया 112 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें टोटल 80 ऑब्जेक्टिव है, 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये 80 ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग याद कर ले तो बच्चों, तो आपके एग्जाम में सीधे सीधे जो है ना इससे 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इसे जरूर याद कर लेना, ठीक है। इसका PDF कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ये हम आपको आगे सिखा देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो चलो बिना देरी करे तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हो सकेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग भी आंसर बताते चलना, और इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना। 98-355-16-710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास जो ना 10th लिख करके भेज देना है, ताकि हम आपको ग्रुप पे ऐड कर देंगे। तो आइए बिना देरी करे तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिएगा टोटल जो है आपसे पूछा जो क्वेश्चन गया बच्चों, इसमें जो है ना खंड अ में जो बोला टोटल 80 क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 40 क्वेश्चन का इसमें से जवाब देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो बिल्कुल ही याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा छाया। पहला का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी से करेंगे प्यार बच्चों, वीडियो को हम लोग लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी देखना कितना सही करते हो। दूसरा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 नंबर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता क्या होती है, तो बिल्कुल ये आपका प्लस में 1 डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न बोला गया, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी कि अवतल लेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, ये बोला गया प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है, तो 6 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी कि मात्रक विहीन, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर बोला, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो 7 का बी नंबर हो जाएगा हीरा का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग याद रखिएगा, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है ना 8 नंबर, एक जो ना अभिसारी लेंस बनता है, तो याद रखिएगा 8 का सी हो जाएगा, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 9 नंबर है, प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा, परिकिरण का, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पर बोला गया आपसे 10 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी रंग कौन सा है, तो प्राथमिक रंग जो प्रकाश का होता है बच्चों याद रखिएगा, ये आपका हरा होता है, राइट आंसर बिल्कुल ही सी नंबर करेक्ट। सॉरी, हरा नहीं होगा, ये सभी होता है, लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है, 3 में से सभी होगा, डी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 11 नंबर, प्रश्न बोला गया बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं, तो 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, रेटिना में, राइट आंसर सी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 12 नंबर, बोला गया दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, तो 12 का ऑप्शन ए होगा, उत्तल लेंस का, याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपसे मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि 1/10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो ना 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो याद रखिएगा वाट, यानी कि वाट के जो बराबर होता है बच्चों याद रखिएगा आप लोग, ये आपका होता है जूल बटे में सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। तो 15 नंबर बोला जा रहा है 1 किलोवाट किस घंटा किसके बराबर होता है, तो 15 का सी होगा, 1 यूनिट के बराबर, ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाट होता है। अगली क्वेश्चन आपका 17 नंबर, बोला जा रहा है 1 kWh बराबर होता है, तो 17 का राइट आंसर सी होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। तो 18 नंबर प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित
निर्धारित किया था, तो वो 18 का सी हो जाएगा, फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न की, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत प्रकार करता है, तो 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उसमें यहाँ पर राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, 1 ma बराबर क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 20 का डी नंबर हो जाएगा 10⁻6 जो है ना एम्पियर, ऑप्शन ए होगा, डी होगा। अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर 21 नंबर, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि श्रेणी क्रम में ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो 22 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि नाइक्रोम का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आपका 23 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन डी होगा, CO2, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 23 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो 24 नंबर का ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 25 नंबर, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है, तो बिल्कुल ही 25 का ऑप्शन बी होगा, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो 26 नंबर है, तिहरी बांध का निर्माण तिहरी बांध का निर्माण उद्देश्य का, इसका उद्देश्य क्या था, तो 26 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी बिजली उत्पादन करना, भूमि सिंचाई के लिए और जल आपूर्ति के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से देखेंगे। अगली क्वेश्चन है 27 नंबर, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, तो 27 का सी नंबर जगह सूखा सेल का। अगली क्वेश्चन आपका 28 नंबर क्वेश्चन की, जल में वैद्युत अपघटन के में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो वो 28 का ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन का। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया, नीचे दिए गए अभिक्रिया में के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ही देखना, यहाँ पर से सिंपल सा क्या क्या गया है, ये जो आपका Zn था इसको सिर्फ यहाँ पर लिखा गया, और इसमें जो O था प्यारे बच्चों ये CO के साथ जोड़ दिया गया, CO के साथ O जो है ना जोड़ दिया गया। सिंपल सा क्या हुआ प्यारे बच्चों, शुरू वाला जो आपका समीकरण था वर्ड था उसको उठा करके लास्ट पर हमें जोड़ा गया, तो यहाँ पर किसका अभिक्रिया हुआ, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे बच्चों 29 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका, यहाँ पर प्यारे बच्चों देख लीजिएगा 29 का ऑप्शन भी जो कार्बन उपचयित हो रहा है ना, तो बच्चों बिल्कुल ही देखना यहाँ पर जो ना आपका 29 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर आपका जो है ना बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर हो जाएगा। ये प्रश्न बोला, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर, निम्नांकित में से कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देती है, तो 31 नंबर का ऑप्शन आपका बी होगा, CO, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 32 नंबर बोला जा रहा है, निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना है, तो 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि CaOH2, ऑप्शन नंबर जो आपका सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आपका 33 नंबर की, दंत मंजन प्राय होता है, तो 33 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षारिया, राइट आंसर सी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 34 नंबर बोला गया, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो 34 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 35 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है, तो बच्चों याद रखना 35 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, एक 10 पॉइंट जो है ना 10.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न बोला गया, जस्ता का अयस्क है, तो बिल्कुल ही 36 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि जिंक जो ना ब्लेंड, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह क्या है, तो 37 का सी नंबर हो जाएगा, AU, ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है, तो 38 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, HCN, राइट आंसर डी होगा 38 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो 39 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम गैस, तो बिल्कुल याद रखिएगा बच्चों 39 का ऑप्शन भी हो जाएगा, ऑक्रिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो 40 का ऑप्शन नंबर डी होगा, हीरा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, तो प्यारे बच्चों 41 का डी नंबर हो जाएगा, C6H6, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है,
हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं? तो बिल्कुल ही 42 नंबर का ऑप्शन आपका सी होगा, एक आबंध। राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर क्वेश्चन बोला गया, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो बिल्कुल ही 43 नंबर का राइट आंसर बी होगा, यानी कि कैल्शियम जो ना हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो 44 नंबर, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल याद रखना, ये हो जाएगा C6H12O6, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन आपका वो 45 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो बिल्कुल ही 45 का ऑप्शन आपका डी होगा, यानी कि C2H4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो बिल्कुल आपका 46 का बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखना 47 है, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? तो याद रखिएगा 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मैग्नीशियम, Mg, ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो वगैरह को शेयर कर लीजिए, ताकि सारे दोस्त आपका जो है ना इस क्वेश्चन को याद कर उनके एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाए, ठीक है, और आपका भी आए। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन जो ना हाइड्रोजन समूह का सदस्य? तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। अगली क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो ना 49 नंबर, जिंक की परमाणु संख्या है, तो 49 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर डी होगा, यानी कि 30, ऑप्शन नंबर आप लोग डी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो 50 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो याद रखिएगा 50 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ओ धातु, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने महिलाओं ने जाने दी थी, यानी जान दी थी, मर गई थी, है ना, कहने का ये अर्थ हुआ। तो याद रखना 51 का बी हो जाएगा, खेजड़ी, ऑप्शन बी होगा। चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन है आपका 52 नंबर, प्रश्न के निम्नांकित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो याद रखिएगा ये बिल्कुल हो जाएगा बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण, 52 का राइट आंसर बी होगा। अगली क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन है, कि पर्यावरण को प्रदूषित से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये आपका हो जाएगा, एक तो वस्तु का जो ना पुनः चालन, और वस्तु का जो ना पुनः उपयोग, और वस्तु का जो ना वस्तु के उपयोग में कमी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपका 54 नंबर क्वेश्चन, सौर सेल में किसका उपयोग होता है बच्चों? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सिलिकॉन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 बोला जा रहा है आपसे, निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि CH4, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका यहाँ पर 56 नंबर, कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है? तो 56 नंबर का ऑप्शन बी होगा, हो जाएगा आपका 56 है ना, 56 का सी होगा, यानी कि इनामेल, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। अगली क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, जठर ग्रंथियां पाई जाती है ना, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, याद रखिएगा, अमाशय में, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो बच्चों याद रखना आप लोग यहाँ पर जो 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि लाइपेज, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 नंबर प्रश्न की, पित्त रस का रंग होता है? तो याद रखिएगा 59 का बी हो जाएगा, हरा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो 60 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, पौधों में श्वसन होता है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी कि एक तो हो जाएगा तना में, पत्तियों में, और जड़ में, तो राइट आंसर डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो ये आपसे बोला जा रहा है जो है ना 61 नंबर, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो 61 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि CO2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 नंबर प्रश्न बोला गया, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो 62 नंबर का ऑप्शन ए होगा, यानी कि जो ना 2 का, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है, सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, बिल्कुल ही 63 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी होगा, यानी कि 120 मिमी हाइपोग्राम, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 64 नंबर प्रश्न है, पौधों में बाष्प उत्सर्जन किस अंग में होता है? तो याद रखिएगा 64 का बी नंबर जगह पत्तियों में, राइट आंसर बी होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग 65 नंबर को देखेंगे, तो अस्थि क्या है? तो अस्थि प्यारे बच्चों याद रखना आप लोग, ये जो होता है ना, ये उत्तक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर बोला गया, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं? तो 66 नंबर का राइट आंसर डी होगा, एक तो छाल में, पत्तियों में, कोशिका और एक टिकाओं में, ऑप्शन डी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 67 नंबर क्वेश्चन, ये बोला वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक
नामक इकाई को कहते क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 67 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नेफ्रॉन। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 68 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, तो याद रखिएगा 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आपका एक तो हो जाएगा टेनिन, जो ना रेजिन और गोद, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 69 नंबर क्वेश्चन बोला गया जो ना स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है, तो याद रखिएगा 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 के बाद आपका 70 नंबर है जड़ का जो ना अधोगामी वृद्धि कहलाता क्या है, तो 70 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 नंबर जो ना एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो बच्चों 71 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी कि अंडाशय द्वारा, राइट आंसर सी होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो 72 नंबर है स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है, तो बच्चों याद रखना 72 का ऑप्शन नंबर बी होगा उभयलिंगी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन आपका 73 नंबर प्रश्न बोला गया गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, तो बिल्कुल 73 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, यानी कि जो ना एंडोमेट्रियम, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, तो बिल्कुल ही 74 नंबर का राइट आंसर डी होगा। ध्यान रखना शुक्रवाही का ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो बच्चों 75 का याद रखना आप लोग, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, ये मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपका क्षेत्र है मेंडल किस देश में जो ना ईसाइयों के एक मत के जो ना पादरी थे, तो क्षेत्र का याद रखना बच्चों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया, राइट आंसर का हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी होगा। चलो अगली क्वेश्चन है आपका 77 नंबर प्रश्न बोला गया इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान में पर जो ना अवस्थित है, तो आप याद रखना बच्चों 77 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि जगत। चलिए अगली क्वेश्चन आपका 78 नंबर प्रश्न बोला गया सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या है, तो 78 नंबर का ऑप्शन डी होगा। एक तो आपका ये हो जाएगा जीवाणु, दूसरा कवक, तो ऑप्शन डी में दिया गया ए बी दोनों, तो राइट आंसर डी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन, मतलब 79 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे जा रहा है मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, तो बिल्कुल ही इसका याद रखना आप लोग, ऑप्शन नंबर जो ना बी होगा बच्चों, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर की खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित करता है, तो याद रखना ये आपका 10% होता है, राइट आंसर सी होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, और आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में बताना कि 80 क्वेश्चन में से आपको जो है ना कितना क्वेश्चन याद था। ठीक है, अगर याद नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, आप डेली क्लास करो, और क्वेश्चन वगैरह इंपॉर्टेंट हम आपको देंगे, आप उसको पढ़कर अच्छा नंबर ला पाओगे। चलो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इसका पीडीएफ काम लेकर डाउनलोड करने के लिए सिखा देंगे। देखो आपको सबसे पहले जो मिला है ना प्यारे बच्चों, इसमें 8 क्वेश्चन मिला है, जो कि ये फिजिक्स में होगा। देखो यार टाइप करने के लिए भूल गया होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है ना बहुत सारा गलती किया, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें लघुत्तरया में टोटल 8 क्वेश्चन, आपको किन्हीं 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप से रहेगा। ये 2 मार्क्स वाला, यानी कि सबसे पहले 8 तक क्वेश्चन मिलेगा, 4 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन देख लो, लेडवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो देखो प्यारे बच्चों सिंपल सा आंसर होगा, लेडवे सिग्नल में लाल रंग का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ठंड के कुहासे के समय या ठंड के समय में जो है ना वो साफ साफ दूर से भी दिखाई पड़ता है, इस कारण से रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग होता है। सिंपल सा लिख दोगे। अगला कि हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का क्या कारण है, तो आप इसको भी आसानी से लिख पाओगे। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन का उत्तर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इसका पीडीएफ वगैरह भी बताऊंगा। ठीक है, चलो फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखे। अगला कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगुता के नियम को लिखे। अगला क्वेश्चन है कि पशु गोबर और जीव अपशिष्ट से बायो गैस प्राप्त करने के क्या लाभ है। अगली क्वेश्चन आप आज 6 नंबर को देखेंगे, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। क्वेश्चन अगला है कि पवन ऊर्जा प्राप्त करने के क्या फायदे हैं। क्वेश्चन अगला है कि ज्वारीय ऊर्जा को उत्पन्न कैसे होती है। अगली अब आपका फिजिक्स में दीर्घोत्तरीय यानी कि लॉ, देखो शॉर्ट क्वेश्चन, पहले शॉर्ट क्वेश्चन ही सारा है। ये आपका केमिस्ट्री को आगा बच्चों याद रखना, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन 9 से, मतलब कि देखो ये क्या लिख दिया शॉर्ट, यहाँ पर लॉन्ग लिखना चाहिए था ना, यहाँ देखो शॉर्ट लिखा, टाइप भी अच्छे से नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, देखो ये दीर्घोत्तरीय, यहाँ पर शॉर्ट की जगह लॉन्ग लिखना था, मतलब बहुत गलती किया बिहार बोर्ड। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन है, आपको कि नहीं एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों के प्रथम द्वितीय मुख्य फोकस को समझाए। ठीक है, या फिर अगला क्वेश्चन आपका ये देगा, ये क्वेश्चन क्या बोला कि डायनेमो क्या, पहला तो डायनेमो क्या, इसको आप उत्तर लिखना है, इसके सिद्धांत और क्रिया का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है,
तो चलो ये हो गया आपका फिजिक्स का। अब देखो केमिस्ट्री का है, इसमें लघु तरह क्वेश्चन है, 2 मार्क्स बोला। 11 से 18 तक क्वेश्चन यानी कि 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का जवाब देना, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स बोला है ना, तो टोटल आपको 8 नंबर मिलेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन की उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन दे। अगला क्वेश्चन की आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखो सिंपल से होगा, आयोडीन अगर नमक में यदि आयोडीन की कमी रहेगी यानी आयोडीन नहीं रहेगा, तो अगर आप लोग उस नमक को खाओगे तो क्या होगा। आप लोग ने देखा पुराने जमाने के लोग में जो घेगा होता है ना, घेगा गले के नीचे में जो होता है प्यारे बच्चों, तो वो क्या होता है बड़ा हो जाएगा, वहाँ पर फूल जाता है, इस कारण से ये उपयोग किया जाता है। सिंपल सा लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के उदर में स्रावित होने वाले HCl अम्ल की कार्य पद्धति का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 14 की संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखे, प्रत्येक का एक उदाहरण दे। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें। ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि सिरका क्या है, इसके उपयोगों को बता। अगला क्वेश्चन 17 की जो ना एस्टीकरण की क्रिया किसे कहते हैं, समीकरण द्वारा समझाए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ड्रिप सिंचाई क्या है। ड्रिप सिंचाई क्या है? ड्रिप सिंचाई क्या होता है कि एक जो ना छोटा छोटा पाइप के द्वारा जो ना उसमें जो ना नली लगा दिया जाता है, जिसके द्वारा पानी क्या होता है छोटे छोटे बूंद के द्वारा जो ना फसलों पर पड़ता है, तो इससे पानी की बचत होती है, तो इसलिए क्या जाता है। तो सिंपल से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, आप चलो यहाँ पर देखो लॉन्ग क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री का, टोटल इसमें भी 2 क्वेश्चन होगा। आपको 1 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 1 क्वेश्चन ये आपका 5 मार्क्स वाला होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों यहाँ देखो, पहला रासायनिक जो ना बंधन किसे कहते हैं। तो रासायनिक बंधन किसे कहेंगे, 2 समीकरण को एक साथ जोड़ा जाता है। डायरेक्ट लिख सकते हो, 2 जो ना समीकरण को एक साथ जोड़ने पर जो समीकरण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन। सिंपल सा ये होगा। आगे कहा कि यह कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाए। तो ये कितने प्रकार के, तो ये लगभग 3-4 प्रकार के होते हैं ना, तो ये सारा लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन के कार्बन के कुछ जो ना विलक्षण गुणों का उल्लेख करें तथा बताए कि कार्बन के यौगिकों की संख्या असंख्य क्यों है। तो चलो इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब आपका जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का है, इसमें लघु तरह क्वेश्चन है, इसमें भी 21 से 28 तक क्वेश्चन है। सिंपल सा 10 क्वेश्चन मतलब 8 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स बोला ना, तो टोटल 8 नंबर मिलेगा। चलो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या बोला, अमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है। अगला क्वेश्चन है, मछली, केचुआ, मच्छर और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों का नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला 23 नंबर कि मनुष्य में रक्त का द्विगुण परिसंचरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डायलिसिस का सिद्धांत क्या। अगला क्वेश्चन 25 है, तंत्रिका तंत्र क्या है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन आपका 26 नंबर है, मनुष्य में होने वाले समान लैंगिक संधारित्र लोगों के नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि समजात अंग एवं पर जो ना समरूप अंग से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। आप देखो लॉन्ग क्वेश्चन आपका बायोलॉजी में होता है, इसमें 2 क्वेश्चन है, आपको 1 क्वेश्चन का जवाब देना, 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन 29 नंबर, गिल्स द्वारा श्वसन किस प्रकार होता है, चित्र के साथ समझाए। क्वेश्चन नंबर 30 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारा क्वेश्चन बताया, इसका वीडियो भी आएगा जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, डेली क्लास वगैरह करिए। इसका PDF चलिए गूगल में आपको मिल जाएगा, गूगल में मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके आप डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे करना, चलिए फटाफट से सीखते हैं। वीडियो खत्म हो जाएगा तो जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो फटाफट से चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च करिए। ऊपर करने के बाद फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करते आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों। नीचे आपको इस प्रकार से आना है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से नीचे बढ़ेंगे तो आपके सामने जो ना क्लास 10 का यहाँ पर सेशन देखने को मिल जाएगा। ये रहा क्लास 10 का सेशन और ये पूरा का पूरा क्लास 10 का ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ना आपके सामने ये फर्स्ट में रूटीन के लिए लिखा गया, तो इस पे आपको क्लिक नहीं करना है। रूटीन छोड़ करके प्यारे बच्चों जो है ना, एक सेकंड, रूटीन को छोड़ करके यहाँ पर देखेंगे सेकंड नंबर पे ऑफिशियली मॉडल पेपर है, तो इस पे क्लिक कर सकते हैं आप लोग। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक आपको मिल जाएगा बच्चों, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। अगर मान लो हम लेट आपको रिप्लाई देते हैं नंबर पे, तो आप यहाँ से ही पहले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फिर नीचे बढ़ोगे, ऑल सब्जेक्ट का पेपर है। आप जैसे हिंदी का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, संस्कृत का, साइंस का, उर्दू का, मतलब ऑल सब्जेक्ट है। साइंस का भी करना, आप सबका कर सकते हो डाउनलोड पे क्लिक करके अच्छे से। ठीक है, और इसके अलावा फाइनल एग्जाम के लिए जो पेपर है प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर पे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बिहार बोर्ड क्लास 10 जो है ना बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025 ये लिखा गया। इस पर क्लिक करके आप पेपर वगैरह को भी यहाँ से अच्छे से आकर के डाउनलोड कर पाएंगे। नीचे बढ़ेंगे तो ऑल सब्जेक्ट का पेपर है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखना ऑल सब्जेक्ट का ओरिजिनल पेपर का लिंक यहाँ पर मिलेगा, तो आके डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।